जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं आप लोगों को बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ जो क्लास 7, 8, 9 और 10 सभी क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसका पंक्ति का बोल है ASA सर्वांग समता प्रतिबंध है। तो अब तक मैंने आपको बताया है SAS, RHS और SSS। मैंने 3 बता दिया और चौथा मैं बता दिया जा रहा हूँ ASA सर्वांग समता प्रतिबंध। ASA सर्वांग समता प्रतिबंध। दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे यदि पहले त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो। तो ये उसका कथन हो गया बच्चों। दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे यदि पहले त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो। देखिए इस तरह से हम लोग ले रहे हैं। दो त्रिभुज लेंगे। पहले एक त्रिभुज का नाम होगा ABC और दूसरे का नाम हो जाएगा DEF। ABC DEF। हम लोग चलेंगे बच्चों मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F और दिया हुआ है आपको BC बराबर EF। ठीक है। कोण B बराबर दिया हुआ है कोण E का, कोण C बराबर दिया हुआ है कोण F का और BC बराबर दिया हुआ है EF का। तो साबित करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चलेंगे केस फर्स्ट यानी पहली स्थिति में इसको केस फर्स्ट या पहली स्थिति में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यदि AC बराबर DF हो, यदि AC बराबर DF हो। केस फर्स्ट साबित करना है कि इधर फिर अलगे नीचे लिखेंगे क्योंकि मेरे पास उधर जगह नहीं इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। केस फर्स्ट यदि AC बराबर DF हो। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में आपको मिलेगा
BC बराबर EF, कौन C बराबर कौन F, बगल में लिख दीजिएगा दिया हुआ है, दिया हुआ है। और AC बराबर DF। स्थिति फर्स्ट से आपने मान लिया है कि AC जो है वो DF के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में दो साइड और बीच का कोण, दो साइड और बीच के कोण के बराबर मिल गया, तो कौन सा कंडीशन लगेगा बच्चों? SAS, सर्वांग समता। SAS सर्वांग समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। तो पहला प्रूफ आपका जो है ना पहली स्थिति में हो गया, यदि AC बराबर आपको क्या मिल जाए? DF के मिल जाए। तो इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए बच्चों। अगर लिख नहीं सकते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब मैं पूरा साफ करूंगा और उसके आगे मैं आपको बताऊंगा इसकी दूसरी स्थिति और इसकी तीसरी स्थिति। इसलिए पहले आप इसको या तो लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आप अगर लिख नहीं सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं पूरा मिटा दूंगा। लिख लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है, तो आगे देखिए, मैं आगे बताता हूं। तो बच्चों केस नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया। अब हम आपको बताएंगे केस नंबर 2। तो स्थिति 2 में कहता है, स्थिति 2, यदि AB इज ग्रेटर देन, ये भी नहीं बच्चों, हम लोग AC लेके चल रहे थे, उसमें भी हम लोग AC ही माने थे, तो इसमें भी हम लोग AC ही मानेंगे। AC इज ग्रेटर देन DF, AC बड़ा है आपको DF से, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, और ये आपका जो है इस तरह से हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। ABCDEF। तो बच्चों यहां आपको क्या मिल रहा है कि स्थिति 2 में कि AC आपका बड़ा है और DF आपका छोटा है। तो अगर AC बड़ा है तो कोई तो पॉइंट इस पर ऐसा होगा जहां PC और DF बराबर हो जाएगा, PC और DF बराबर हो जाएगा, ऐसा कोई एक पॉइंट इस पर होना चाहिए। तो हम लोग यहीं से करेंगे रचना। AC पर एक बिंदु P लिया, AC पर एक बिंदु P लिया, इस प्रकार की, इस प्रकार की PC बराबर DF हो, तथा तथा B से, इसको से पढ़ते हैं बच्चों, B से P को मिलाया, B से P को मिलाया, मिला दिया, इस तरह से मिला दिया बच्चों। अब आगे देखिए, पुनः त्रिभुज, यह हम लोग प्रमाण से ही चल लेते हैं, क्योंकि केस बदल गया है, टेंट सामियाना बदल गया है, तो फिर से हम लोग को प्रमाण भी बदल जाना चाहिए ना। देख रहे थे उसमें अलग टेंट सामियाना लगा हुआ था, इसमें अलग टेंट सामियाना लग गया है। प्रमाण त्रिभुज
पी बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या मिलेगा बच्चों? तो मिलेगा बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, कौन सी बराबर कौन एफ, बगल में क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। और पीसी बराबर डी एफ, बगल में क्या लिखोगे? रचना से। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, ए सी बड़ा है डीएफ से, तो इस पर कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां ए और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये बड़ा है तो कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां ए और ये दोनों बराबर है, वो उसी को मैंने काट लिया है और वहां से इसको मिला दिया है। ठीक है बच्चों? तो देखिए ये साइड बराबर ए साइड बराबर ए साइड गिवन था, ये एंगल बराबर ये एंगल गिवन था। तो ऐसी स्थिति में एस ए एस सर्वांग प्रतिबंध से त्रिभुज पी बी सी सर्वांग त्रिभुज डी ई एफ, पीवीसी सर्वांग त्रिभुज क्या मिल गया बच्चों? डी एफ मिल गया। इसलिए क्या मिलेगा आपको? ये आपका जो है, ये कोण आपका जो है कोण पी बी सी बराबर कौन मिलेगा? डी ई एफ। इसको मान कर रख दीजिएगा फर्स्ट, मानिए इसको, चूंकि अभी तक हम लोग माने नहीं है। फर्स्ट हो गया आपका। देखिए अगर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, दोनों सर्वांग हुए। सर्वांग कैसे हुआ वो समझिए। ए साइड बराबर ए साइड दिया हुआ है, ये एंगल बराबर ये एंगल दिया हुआ है, और ये बराबर ये आपने रचना किया है। तो एस ए एस से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, इसलिए ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। फिर लिखेंगे पुनः हम जानते हैं कि, यहां लिख देते हैं बच्चों, पुनः हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों? तो कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ, ये हमको दिया हुआ था, दिया हुआ है। पहले से आपको पता था ना ये कोण और ये कोण पूरा बराबर होता है। हाँ, तो देखिए इसका भी आरएचएस और उसका भी आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस भी बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी बी सी, एंगल ए बी सी बराबर मिल गया एंगल पी बी सी। तो एंगल ए बी सी की जगह पर लिख सकते, पीबीसी के लिख सकते, तो एंगल ए बी पी प्लस एंगल पी बी सी बराबर एंगल पी बी सी। देखो भाई इसको दो भाग में तोड़ दिया, एक भाग दो भाग, ए बी सी और पी बी सी, तो पी बी सी से पी बी सी कट गया, यानी एंगल मिलेगा ए बी पी बराबर क्या? 0 डिग्री। ये एंगल आपको कितने डिग्री का हो गया? 0 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया? 0 डिग्री का। अब मैंने बताया है 0 डिग्री का जब एंगल बनता है ना, तो उसके दोनों साइड अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों एक ही साइड होते हैं। ऐसी स्थिति में ए बी और बी पी दोनों सेम लाइन हो गया, इसलिए ए बी और पी बी एक ही रेखा खंड है, इसलिए बिंदु P और बिंदु A
संपाती है। संपाती मतलब एक दूसरे पर है। ये बिंदु यहां होगा, ये बिंदु भी यही होगा, इसलिए क्या मिलेगा बच्चों, ए सी बराबर मिलेगा आपको पीसी। एसी और पीसी दोनों बराबर हो गया, एसी और पीसी दोनों बराबर हो गया है। पुनः रचना से आपको पता था कि डी एफ बराबर पीसी, तो डीएफ बराबर पीसी आपने रचना किया था, और अभी अभी आपने दिखा दिया एसी और पीसी दोनों बराबर हो गया, इसलिए बच्चों आपको मिल जाएगा एसी बराबर डीएफ। इसको आप इक्वेशन मान के रख दोगे थर्ड। क्या मान के रख दोगे, थर्ड मान के रख दोगे। तो फिर इसको इतना आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि फिर इसका थोड़ा सा भाग हमको मिटाना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा भाग इसका हमको मिटाना पड़ेगा। आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा है जैसे कि, ठीक है। तो थोड़ा सा ही मिटाना होगा क्योंकि अब ज्यादातर भाग हो चुका है। स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसके आगे अगला चरण में जा रहा हूं। अभी ये चल रहा है कंडीशन नंबर 2। तो देख लीजिए, जहां तक हम लोग पढ़े थे अब उसके आगे आ जाते हैं हम लोग। पुनः त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में यहां मिलेगा बच्चों बी सी बराबर ई एफ, और कौन सी बराबर कौन एफ, बगल में लिखोगे दिया हुआ है। और एक और आपने दिखा दिया एसी बराबर डी एफ। यहां क्या लिखोगे, समीकरण थर्ड से। अब आप लोग बताएंगे दो साइड मिल गया, बीच का एंगल मिल गया, फिर देखिए, इसलिए एस ए एस सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, आई हमको क्या करना था बच्चों, प्रूव्ड करना था। तो इस तरह से केस नंबर 2 भी हम लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि अब मैं इसके अगले केस में जाऊंगा, यानी केस नंबर 3 में मैं अब जाऊंगा। जैसे स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए क्योंकि लिखने में थोड़ा समय लगेगा। लिख सकते हैं तो लिख ही लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अब मैं आगे चलता हूं, केस नंबर 3। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैं बच्चों इसका स्थिति नंबर 3 बताने जा रहा हूं। स्थिति थर्ड, यदि ए बी लेस देन डी हो, ए बी लेस देन, ए बी क्यों मैं लिख देता हूं, होना चाहिए ए सी, क्योंकि बार बार हम ए सी ही दिखा रहे हैं, तो एक बार हम ए बी भला क्यों दिखाएं। ए सी लेस देन डी एफ, तो ऐसी स्थिति में क्या मिलेगा बच्चों, तो ये आपका जो है छोटा होगा, ये छोटा होगा, और ये थोड़ा उससे बड़ा होगा। ये स्थिति बन जाएगी ए बी सी डी ई एफ। उस बार मैंने दिखाया था कि ये बड़ा है, ये, और इस बार है कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो इस पर कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां अगर ऐसे करके हम इसको मिलाएंगे, यहाँ पे इस बिंदु का नाम हम लोग दे देंगे पी। तो बच्चों हम लोग चलते हैं मुख्य प्रतिज्ञा से। कहाँ से चलते हैं, नहीं मुख्य प्रतिज्ञा तो हम लोग लिख ही चुके हैं, हम लोग रचना से चलते हैं। रचना,
रचना DF पर एक बिंदु P लिया। इस प्रकार की FC बराबर PF हो। चूंकि ये बड़ा है तो निश्चित है P एक ऐसा बिंदु होगा जहां ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो AC बराबर PF हो तथा 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 E से P को मिलाया। चलिए अब हम लोग चलेंगे प्रमाण। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PEF में BC बराबर क्या मिलेगा बच्चों? EF बगल में एक चौर ले लेते हैं, कौन C बराबर कौन F, और दोनों को एक साथ मिला देंगे। दिया हुआ है। एक चौर मिलेगा बच्चों, AC बराबर PF, बगल में क्या लिखोगे? रचना से। इसलिए अब देखो, ये साइड बराबर ये साइड, ये साइड बराबर ये साइड, ये एंगल बराबर ये एंगल है, तो कौन सा शर्त लगेगा बच्चों? SAS, सर्वांग समता प्रतिबंध से। सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PEF, इसलिए एंगल ABC बराबर एंगल PEF, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब उसके आगे यहां लिखते हैं, पुनः हम जानते हैं कि एंगल ABC बराबर एंगल DEF, ये दिया हुआ था आपको। इसलिए आपको क्या मिलेगा? देखिए, एबीसी यहां भी, एबीसी यहां भी है, एलएचएस एलएचएस के बराबर है, तो आरएचएस भी आरएचएस के बराबर होगा। इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से एंगल DEF बराबर मिलेगा एंगल PEF। अब DEF को तोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा DEP प्लस एंगल PEF बराबर एंगल मिल जाएगा PEF। तो PF से PF फिर काट दीजिएगा, यानी एंगल DEP बराबर कितना मिल गया? 0 डिग्री। यानी ये एंगल आपका जो है फिर यहाँ क्या मिल गया? 0 डिग्री मिल गया। चलिए, जैसे उसमें हुआ था वैसे यहाँ भी हो रहा है। अगर ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री होने के बाद उसकी जो दोनों भुजाएं होती हैं वो समपाती होती हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा। इसलिए इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, इसे नीचे आप लोग लिखिए, लेकिन जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा, इसलिए थोड़ा ऊपर लिखते हैं। इसलिए DE और PE एक ही रेखा होगी, एक ही रेखा खंड है। इसलिए बिंदु P और D संपाती होंगे। इसलिए
डीएफ बराबर क्या मिलेगा बच्चों? डीएफ बराबर आपको मिलेगा पीएफ। इसको मानिएगा फर्स्ट, फर्स्ट क्या आप तो अब तक मान चुके हैं, सेकंड तो ये थर्ड हो जाएगा। तथा आपने मान रखा है एसी बराबर पीएफ। रचना 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 से इसलिए क्या मिलेगा? देखिए ये आपका जो पीएफ डीएफ के भी बराबर है, पीएफ एसी के भी बराबर है, इसलिए एसी बराबर आपको क्या मिल जाएगा? डीएफ। चूंकि आरएचएस आरएचएस के बराबर तो एलएचएस भी एलएचएस के बराबर। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 4। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको थोड़ा सा लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। अभी तो एक्सरसाइज हम लोग लिख रहे थे, थोड़ा थ्योरम ही लंबा है, इसलिए जनरली इसे क्लास में नहीं बताया जाता है क्योंकि बच्चों में इतना पेशेंस तो है नहीं, और लॉकडाउन के बाद आप लोग जानते ही हैं कि लिखने की क्षमता बच्चों में कितनी रह गई है, इसलिए जनरली इसे नहीं बताया जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में ये समाप्त हो जाएगा, फिर कोई इसे प्रूव नहीं करेगा, इसलिए आप लोग कम से कम 1-2 बार इसको जरूर लिख लीजिएगा। अभी स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा ही बचा है अब बस, स्क्रीनशॉट ही ले लें क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा। पुनः त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में थोड़ा अच्छा से लिखना बच्चों। बीसी बराबर ईएफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ, बगल में लिख देगा दिया हुआ है, और एसी बराबर डीएफ, बगल में क्या लिखोगे? समीकरण 4 से। अब फिर बताओगे आप लोग ए साइड बराबर ए साइड, ए साइड बराबर ए साइड, एंगल बराबर एंगल है, तो कौन सा कंडीशन लगेगा? एस ए एस, सर्वांग समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से त्रिभुज एबीसी सर्वांग त्रिभुज डीईएफ, बगल में क्या लिख दोगे बच्चों? प्रूव्ड। तो इस तरह से ये लंबा सा थ्योरम प्रूव हो चुका है, आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे, रोक रोक करके जैसे आपको सुविधा होगा अच्छा से लिख लेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और देख रहे हैं कि सब में आपको एस का ही प्रयोग हो रहा है। जय श्री कृष्णा बच्चों, लिख नहीं सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ही ले लें।